ट्रेडर्स ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी पे हमने आपको कल क्लियर कट बोला था कि अगर ये 1450 के आसपास जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, ये इसने हाई लगाया 1.1439 का, तो 11 पिप से हमारा सौदा रह गया। आप चाहो तो अभी भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने रिट्रेसमेंट के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन करने को बोला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं एक इंडिकेटिव लेवल देता हूँ आप लोगों को, तो एग्जैक्टली आपको उसी लेवल पे शॉर्ट पोजीशन नहीं लगानी, थोड़ा सा अपना माइंड भी अप्लाई करना होता है कि अगर ऊपर नीचे कहीं भी है तो आप शॉर्ट पोजीशन पहले भी बना सकते हो। ठीक है ना, नहीं बनाया कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1450 नहीं गया, आप यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, 1500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर 1500 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है तो डेली चार्ट में मैं आता हूँ, मैं देखो इस लेवल पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर बंद हो गया ऐसे, तो डेफिनेटली ये वाला हाई भी टूटेगा। ठीक है ना, तो उस वक्त मैं देखूंगा कि क्या सिनेरियो है डॉलर इंडेक्स के अंदर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मेरे को जो पर्सनली लग रहा है तेजी नजर आ रही है डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली भी, और 2 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंगली भी मेरे को तेजी नजर आ रही है, क्योंकि जब तक ये रेलवे ट्रैक पैटर्न नहीं टूटेगा तब तक ये तेजी में। दूसरा, मान के चलो टूट गया तो मेरे को जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 97.65 आ रहा है, वहां पे स्पाइक मार के ऊपर भग सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब ये 97.65 का लेवल अगर तोड़ेगा तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी 1500 के लेवल ब्रेक करेगा, तो वहां पे आप पैनिक में आके बाय मत कर लेना डबल से, क्योंकि वहां पे हो सकता है 1550 चला जाए, 60 चला जाए, लेकिन हमारा लॉस कवर नहीं होगा। हमें लॉस के लिए 70-80 पिप चाहिए होंगे, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे, डॉलर की स्थिति को समझेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, हो सकता है उस 50 पिप के चक्कर में हम ट्रेड ले लें और 50 पिप या 70 पिप जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव ना हो, 30-40 पिप ऊपर जाए और वहां से एकदम गिर जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंसली वेट करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, यहाँ से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। कल आपका सीपीआई डेटा है, मेरे को लगता है सीपीआई डेटा पॉजिटिव आना चाहिए और ये भगना चाहिए। तो यूरो यूएसडी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 1350 का पहला सपोर्ट है, 1350 इसने यहाँ पे भी कोशिश करी तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, लेकिन 1350 के नीचे अगर बंद हो गया तो ये 1244 तक नीचे जा सकता है। जीबीपी यूएसडी भी मैंने कल आपको कुछ लेवल नहीं दिए थे, क्योंकि मैंने कहा था या तो यूरो शॉर्ट कर लो या जीबीपी, दोनों भाई बहन है, तो आपको यहाँ शॉर्ट करना है, जीबीपी यूएसडी शॉर्ट कर लो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन फिर भी आप इसके जो भी हाई है 3600 का जो हाई है इसके स्टॉप लॉस के साथ, ये हाई है यहाँ पे 3593 और ये 3616 का हाई है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। जीबीपी जेपीवाई अभी के भी बाई कर लो, कल के लो स्टॉप लॉस रहेगा 195.46 का, 197 डॉलर के टारगेट रहेंगे मिनिमम, इसको आप बाय कर लो, चाहे यूएसडी जेपीवाई को बाय कर लो, इज वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन जीबीपी जेपीवाई ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। गोल्ड के अंदर मैंने कल बोला था 3295 के नीचे एक्चुअली थोड़ा सा लेवल में गड़बड़ हो गई थी, कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये ग्रीन कैंडल भी बन गया था और इसने लो लगाया था यहाँ पे 3293.57, तो और मैंने ये वाला कैंडल का लो बताया था, जबकि ये वाले कैंडल जो ऑलरेडी लो लगा चुका था, तो कहने का पर्पस ये था कि जो रिसेंट लो है उसके लो के नीचे शॉर्ट मारना है आपको। तो जिन्होंने किया उनका एसएल हिट हो गया, जो थोड़ा समझदारी से काम लिया वो लोग बच गए। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए देखो 3300 का आपका इंट्राडे में अभी के लिए बता रहा हूँ, 3300 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 3302 3301 के आसपास अभी के अभी बाय कर लेना अगर आता है तो, 3290 का एसएल देना, टारगेट 3310-12 का टारगेट देना, पहला। दूसरा सिनेरियो, 3300 के नीचे अगर 2 आवर्स के चार्ट के अंदर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, और उसका लो ब्रेक होता है, कम से कम 2 पॉइंट का फिल्टर देना, जैसे कि ये 3295 क्लोज हुआ तो 3292.90 पे आपको सेल करना है, यानी 3295 में 2 पॉइंट का फिल्टर दिया तो 93 आता है, उसमें 10.10 का और आप वो दे देना, तो 3290.90 पे आपको सेल करना है पोजीशन इस तरीके से। मतलब ये एग्जांपल दिया है, मैं लेवल नहीं बोल रहा हूँ। 3290 जो भी 3300 के नीचे क्लोज होता है, 3300 के नीचे 32, 98, 97, 92, 91, 89 कहीं पर भी जहां पर भी ये क्लोज होता है और उस कैंडल का जो भी लो होता है उसके नीचे 2 पॉइंट माइनस करके 2.10 ले लो नेट में, 2.10 माइनस करके फिर शॉर्ट पोजीशन बनाना, फिर ये आपका नीचे 3250 तक अप्रोच करेगा, और उस केस में स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, 3300 ही रहेगा। 3300 के ऊपर मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है। 3300 के नीचे बंद हो गया, यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली,
फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा 3300 के ऊपर वापस क्लोज हो गया, ग्रीन कैंडल बना दिया, इसके हाई के ऊपर डबल क्वांटिटी से बाय कर लेना। फिर 3300 के नीचे क्लोज हो गया, हो सकता है कि 3300 के ऊपर ये क्लोज हो जाए और 3312 पे आपको बाय करा दे, फिर ये नीचे 3295 आ जाए, डरना नहीं है, ये नीचे ट्रेड हो सकता है 3300 के नीचे, लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ये 3300 के नीचे क्लोज करता है तो दोबारा इसके लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि इसी लाइन पे जिगजैग जिगजैग करता रहेगा, या तो 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, 30 पॉइंट नीचे जाएगा कम से कम, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्ले आउट करना है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यूएसडी कैड में आप बाय पोजीशन ले सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बना है, सॉरी ये भी ले सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय बनता है 3800 तक के टारगेट के लिए 3630 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। डेली चार्ट में क्या पोजीशन है इसकी, डेली चार्ट में भी रुक गया ये, डेफिनेटली अब यहाँ से भाग सकता है, ठीक है ना। और कौन सा है, बीटीसी यूएसडी। बीटीसी पे बोला था मैंने 1,05,000 को चलता बाय कर लेना 1,10,000 तक के टारगेट के लिए, वो टारगेट आपका अचीव हो गया। सेल ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 1,07,000 पे, और बाई ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हो गया 1,10,000 पे। अब कोई भी डिप आता है 1,08,000 आता है, 1,07,000 आता है, आप बाई ट्रेड लो, यहाँ पे लेना यहीं पे ले लो। अभी 1,20,000 1,25,000 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, दिस इज द वेरी गुड टाइम टू टेक एंट्री इन बीटीसी, आप बीटीसी बाई करके चलो। तो दोस्तों थैंक यू अमूल सर फॉर रिप्लाइंग। दोस्तों प्लीज़ आप रेगुलर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, अपने और भी पसंदीदा जो भी करेंसी पेयर में आप एनालिसिस चाहते हो कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू सो मच।